Hello बच्चों, let's read the following question. In figure, find the maximum angle. हमें क्या करना है इस फिगर में maximum angle find out करना है, maximum angle I. The light suffers total internal reflection at the vertical surface. So that जो light है वो vertical surface पे क्या करे, total internal reflection उसका अक्कर करे. हमें क्या दिया 1.25 दिया है. C हमारे पास क्या है, क्रिटिकल एंगल है. R हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो इस क्वेश्चन पे हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे. अब जो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास क्या होता है, मीडियम होता है, उसका जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाता है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द सेकंड मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के. n1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू n2 इंटू साइन आर होता है. अब यहाँ पे n1 जो है वो एयर के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो 1 होता है. n2 जो है वो म्यू है. n2 जो है वो किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल है. तो एक तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. दूसरा जो हमारे पास म्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन साइन सी के. साइन सी क्या है, क्रिटिकल एंगल होता है. सी जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्रिटिकल एंगल को. तो यहाँ से हम साइन सी निकाल सकते हैं. कैसे, साइन सी विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू होगा. तो वैल्यूज फिल कर देते हैं. यहाँ पे साइन सी कितना हो गया, 1 अपॉन 1.25 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 अपॉन 4 हो गया. तो ये किसके इक्वल आ गया, 4 अपॉन 5 के इक्वल आ गया. तो साइन सी हमने निकाल लिया. फर्दर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए इस आर एंड सी का जो सम होगा वो क्या होगा, 90 के इक्वल होगा. r प्लस c शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री विच मींस c किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री माइनस r के इक्वल होगा. तो साइन जो हमने c लिखा उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस r लिख सकते हैं. दैट विल बी इक्वल्स टू cos r. तो cos r का वैल्यू कितना आ गया, 4 अपॉन 5 आ गया. अब साइन r निकालते हैं. साइन आर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर आर प्लस साइन स्क्वायर आर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है. तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर. तो क्या ले लेंगे अब, स्क्वायर रूट. तो साइन जो आर है, साइन आर वो किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर के. अब कॉस आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये बन गया 1 माइनस 4 अपॉन 5 का हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर हो गया. दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 16 अपॉन क्या हो गया, 25. सो वी कैन राइट साइन आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 माइनस 16 अपॉन 25 दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 अपॉन 25 विच इज इक्वल्स टू 3/5. तो साइन आर का वैल्यू कितना आ गया, 3/5 आ गया. तो अब जो हमने इक्वेशन लिखा था दैट इज n1 साइन i इज इक्वल्स टू n2 साइन r लिखा था. तो n1 कितना होगा, फॉर एयर n1 किसके लिए है, फॉर एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो तो हमारे पास 1 के इक्वल होगा. n2 जो है वो हमें म्यू की इक्वल दिया है दैट इज 1.25 दिया. तो वैल्यूज फिल कर दो. यहाँ पे बन गया साइन i, n1 तो 1 हो गया, n2 1.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 5/4. साथ में क्या गया, साइन आर. साइन आर का वैल्यू हमने निकाला 3/5. तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास साइन आई जो है वो किसके इक्वल आ गया, 3/4 के. तो यहाँ से हमारे पास साइन आई जो है वो किसके इक्वल आ गया, 0.75 विच मीन्स आई का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0.75 आ जाएगा विच मीन्स I is equals to 48.6 डिग्री. तो I का वैल्यू कितना होगा, 48.6 डिग्री होगा. तो ये मैक्सिमम वैल्यू है I का जिसके लिए इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो वर्टिकल सरफेस पे अकर करेगा. So this is the final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.